अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, 10वां सबक लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। आज के सबक में आपको मैं बताऊंगा रस्मुल ख़त के बारे में कि रस्मुल ख़त क्या है, क्योंकि लिखा हुआ कुछ और रहेगा और पढ़ा कुछ और जाएगा। यानी लिखने की सूरतें अलग होंगी और पढ़ने की सूरतें अलग होंगी। मिसाल के तौर पर बहुत सारे अल्फाज आते हैं कि लिखा हुआ कुछ और रहता है लेकिन पढ़ा कुछ और जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ली शाइन, ये अलिफ लिखा हुआ है यहाँ पर शीन के बाद, लेकिन ये अलिफ जो है नहीं पढ़ा जाएगा। ये लिखने की सूरत है, ये रस्मुल ख़त है, इसी तरह लिखा जाता है। लेकिन हम पढ़ेंगे किस तरह? इस तरह पढ़ेंगे ली शई इन, लामजली शीन अजवर शई हमजा दुजर इन, ली शई इन। और ये भी उसी तरह है, लामजली शीन यजवर शई, यानी ये साइलेंट हो जाएगा। अलिफ जो बीच में है ना, ये अलिफ जो है वो साइलेंट हो जाएगा, वो नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है। इसी तरीके पर जो है ला इलल्लाह, आपको जो दिख रहा है लाम अली जवल ला, लेकिन लाम का जो ये वाला अलिफ जो है ये नहीं पढ़ा जाएगा, खींचा नहीं जाएगा, ला नहीं पढ़ेंगे, बस ला इलल्लाह। हमने यहाँ पर लिख दिया ला इलल्लाह, इस तरह पढ़ा जाएगा ला इलल्लाह। ये हज़फ हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ला इलल, ला नहीं खींचा जाएगा, ला इलल्लाह, ला इलल्लाह। ठीक है जी। एक लफ्ज़ है अना। कुरान में कहीं पर भी अना आए, कहीं पर भी ये लफ्ज़ आएगा तो अना का जो अलिफ है उसको नहीं पढ़ा जाएगा। ये जो है मुतकल्लिम का सेगा है अना, अना मुतकल्लिम का, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने की सूरत ये होगी अना, अना नहीं पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा अना। तो ये जो है इस तरह लिखा जाएगा, लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? अना पढ़ेंगे। इस तरीके से कभी वाव भी आ जाता है लफ्ज़ में, वाव भी नहीं पढ़ा जाता, साइलेंट हो जाता है। इस तरह ज़काता, ठीक है, ये वाव लगा हुआ है लेकिन वाव में कट लगा हुआ है। ये लिखने की सूरत है, पढ़ने की सूरत क्या है? ज़काता, वाव हज़फ हो जाएगा, नीचे लिखा ज़काता, ये पढ़ने की सूरत है। ये लिखने की सूरत है सलाता, ठीक है जी, सात जो सलाम खल्ला सलाता तो सलाता, ये वाव लगा हुआ है, इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ा इस तरह जाएगा सलाता। इस तरीके से मिशकातिन, यहाँ पर भी वाव साइलेंट हो जाएगा, कट लगा हुआ है, मिशकातिन, ये देखिए मिशकातिन, ये वाव हज़फ हो गया। तो इस तरीके से अल्फाज हैं रसूल ख़त। इसके इन अल्फाज के अलावा और बहुत सारे अल्फाज हैं जिनमें वो कभी वाव साइलेंट हो जाता है, कभी या साइलेंट, कभी अलिफ साइलेंट हो जाता है, वो पढ़ा नहीं जाता है। तो लिखा हुआ कुछ और रहता है लेकिन पढ़ा कुछ और जाता है। पढ़ने की सूरतें अलग है, जिसको समझने की ज़रूरत है। मैंने कुछ अल्फाज लिखे यहाँ मिसाल के तौर पर, यहाँ पर समझ लिया जाए। और जिस कारी से, जिस हाफिज़ साहब पढ़ते हैं, आप जो है क्या करें, अब उनसे समझ लें। इसी तरीके से जो है आगे और एक चीज़ लिखी हुई है, ये अल्फाज छूट गए थे इदगाम के ताल्लुक़ से, इदगाम के बाब में। देखिए, आपने सुना होगा कि इदगाम कब होता है? नून साकिन तनवीन का। नून साकिन तनवीन के बाद यरमलून में से कोई हरफ आ जाए तो उसमें इदगाम किया जाता है, गुन्ना किया जाता है। यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, नून साकिन और तनवीन के बाद ये नून साकिन है और यरमलून में से ये आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम होना चाहिए, लेकिन इदगाम नहीं होगा। ये 4 अल्फाज हैं जिनमें इदगाम नहीं होता है। हालांकि इदगाम का कायदा पाया जा रहा है, इसके बावजूद इदगाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, इदगाम के लिए मुदगम और मुदगम फ़ी है ना, दोनों के लिए 2 कलमे में होना ज़रूरी है। यानी ये नून साकिन और तनवीन अलग कलमे में होगा
اور یرملون میں سے کوئی حرف جو آئے گا وہ حرف ایک کلمے میں، نہیں دونوں دو کلمے میں ہونا ضروری ہے، مدغم اور مدغم علیہ، مدغم فی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دال ہے، نون ہے، نون ساکن اور یا، یہ دونوں جو ہے ایک ہی لفظ کے اندر آ چکا ہے، ٹھیک ہے، دنیا الگ الگ لفظ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ نون ساکن، یہ ہے نون ساکن کے بعد یہ ہے یرملون میں سے یہ آ رہا ہے، یہ ایک لفظ، یوم ایک لفظ ہے، من ایک لفظ ہے، اسی طرح این یشا، یہ ان ایک لفظ ہے، یشا الگ لفظ ہے، تو دونوں دو کلمے میں ہے، یہ نون ساکن الگ کلمے میں اور یرملون میں سے جو حرف ہے وہ دوسرے کلمے میں، اس لیے یہاں پر ادغام ہوتا ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ادغام نہیں ہوگا کیونکہ دونوں جو ہے ایک ہی کلمے میں آ رہے ہیں، جیسے بنیا نون ساکن، اس کے بعد یا جو آ رہا ہے یرملون میں سے ایک ہی کلمے میں ہے، اسی طریقے سے نون ساکن پھر واو جو آ رہا ہے یرملون میں سے ایک ہی کلمے میں، اسی طریقے سے نون ساکن اور واو اسی کلمے میں، یعنی ایک ہی کلمے میں دونوں حرف آ رہے ہیں، یعنی مدغم اور مدغم فی، یعنی جس میں ادغام کیا جاتا ہے مدغم اور مدغم فی، مطلب نون ساکن اور اس کے بعد یرملون کے جو حروف ہیں ایک ہی کلمے میں آ رہے ہیں، اسی لیے ان چار الفاظ میں ادغام نہیں ہوگا، اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، دنیا، بنیان، سنوان، قنوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔